नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार सिंह। मित्रों, मैं आज एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश में धीरे-धीरे विवादास्पद होने वाली है वो चीज़। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते उसके बारे में, बहुत कम ही लोग जानते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ तो जो राजीव दीक्षित को जानते हैं बस वही लोग जानते हैं। लेकिन राजीव दीक्षित जी को भी जानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में भ्रम है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ है वो हमारे देश की आज़ादी को लेकर है कि क्या हम आज भी आज़ाद हैं या नहीं हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है। राजीव दीक्षित जी ने अपने संवाद में ये बात कही थी, अपने व्याख्यान में बात कहा था कि जो इंग्लैंड की महारानी है, उस जब वो यहाँ पे आती है तो उसे किसी वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस विषय में बहुत चर्चा हुई कि बहुत लोगों के मन में ये बात आई कि क्या वास्तव में ऐसा है कि उसकी महारानी को यहाँ पे आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बात मेरे फ्रेंड सर्किल में काफ़ी बढ़ गई। मेरे मित्र इसके बारे में जाने। तो एक मेरे मित्र हैं जो ईएस की तैयारी करते हैं दिल्ली से, एस एकेडमी से। तो वो बात वहाँ पे एक टीचर आए उनके, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, बढ़िया अच्छे लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के। तो वो मेरे जो मित्र थे उन्होंने ये सवाल रखा उनके सामने। तो बोले कि नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अ, जैसे कोई भी देश के कोई भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति किसी भी देश में आते और जाते हैं तो उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि दे आर इनवाइटेड एंड वी आर इनवाइटिंग देम। अगर हम लोग किसी को इनवाइट कर रहे हैं या वो लोग किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें वीज़ा की। तो फिर मैंने भी इस बात, मुझे तो कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं इस बात पे, लेकिन तभी मुझे एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा। अभी कुछ दिन पहले का है, वेरी रिसेंट है वो डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में एक हमारे हरियाणा के मित्र हैं, उन्होंने पूछ रखा था आरटीआई लगा के कि उन्होंने 3 क्वेश्चन रखे थे कि 3 क्वेश्चन वो मैं आपको इसके साथ ऐड करूँगा, इस वीडियो के साथ ऐड करूँगा इस क्वेश्चंस को। और जो आरटीआई की जो रिपोर्ट आई है, जो उधर से आंसर आया है, रिप्लाई आया है, वो भी मैं आपके साथ समक्ष रखूँगा। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो महारानी है उसे किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे आने के लिए। उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा जा रहा है, उस आरटीआई के डॉक्यूमेंट में साफ-साफ लिखा आ रहा है कि किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती महारानी के यहाँ पे आने के लिए। लेकिन जो 4th आंसर है उसमें ये दिया जा रहा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अगर इंग्लैंड जा रहे हैं तो उन्हें वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके जो 2nd नंबर आंसर है उसमें ये भी लिखा जा रहा है कि महारानी ही नहीं, अगर वहाँ का कोई ड्यूक आता है और उस रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर आना चाहता है तो उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों, राजीव जी ने जो कुछ भी कहा है वो 100% सत्य है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि राजीव दीक्षित जी की बातें जो है धरातल पर कई जगह सही साबित नहीं हो पाती है। तो मैं इसी अभियान में लगा हूँ कि राजीव दीक्षित जी की किन-किन बातों को लोग खंडन कर रहे हैं, मैं उन बातों का प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ ला रहा हूँ ताकि लोगों के बीच में ये आ सके कि नहीं, राजीव दीक्षित जी गलत नहीं थे और लोग स्वीकार करें उस चीज़ को। और फिर जाके एक जो नई आज़ादी के लिए आंदोलन है उसको व्यापक स्तर पर खड़ा किया जा सके। तो मित्रों, मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने से अगर चंद लोग भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और हमारे नई आज़ादी और आज़ादी बचाओ आंदोलन के साथ शामिल हो गए हैं तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाया जाना सफल हुआ। धन्यवाद मित्रों।